देख रेख तुम करोगे और मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। दूर जाने के बाद मैं इस बच्चे का नाम बदल दूंगा और अपना ही नाम बदल दूंगा। और जब समय और वक्त आएगा तो मैं इस बच्चे को यशपाल सिंह के हवाले सौंप दूंगा। ये लो मेरी राइफल और ये लो गोली की माला। अलमारी के अंदर मेरी रिवॉल्वर है, जाकर उस रिवॉल्वर को लेकर तुम मेरी समझ आओ। मालिक रिवॉल्वर। आज के बाद इस बच्चे का नाम मैं मोती रखूंगा और अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा, ताकि दुश्मनों को ये ना मालूम हो कि ये वही ठाकुर बीरा सिंह है और ये वही मुन्ना सेनापति यशपाल सिंह का है। बिहारी लाल, मैं तो जा रहा हूं। ये तख्त ताज, हवेली, जमीन जायदाद सब तुम्हारे हवाले करके यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है। और हमको अगर कोई पूछता है तो हमारे विषय में कोई जानकारी करना चाहता है तो तुम उस हरामजादी को हमारे विषय में कुछ नहीं बताओगे। ठीक है मालिक, नहीं बताएंगे। और मैं इस बच्चे को लेकर दूर जा रहा हूँ। ठीक है मालिक। कहा गया है कि पेड़ से गिरे पत्ते उठाता है कोई कोई, दोस्ती तो सभी करते हैं पर निभाता है कोई कोई। आज अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के बच्चे की जान बचाने के लिए एक जमींदार होते हुए भी फकीर बनने को तैयार है। चलिए कोई बात नहीं, ये हवेली और ये रियासत ये सब हमें नाम हो गई। अब हो जाएंगे हम जमींदार। ये जमींदार ठाकुर बिहारी सिंह। अब होगी हमारी गोंडाई। पहले चली हवेली के अंदर, देखी हवेली के अंदर, अलमारी के अंदर कितनी नोट है। पुरान नोटन का निकाल के गिनती करी, नई नोटन का बोरी के अंदर भरवा दी। पुरान नोट जितनी है सब बोकरीन का दबा दी। अब चल रहे देखने कि कितने मजदूर किसान काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत धान काट रहे हैं। जिधर से निकलेंगे लोग डराएंगे, कहेंगे हट जाओ, जमींदार बिहारी लाल सिंह आ रहे हैं। अब हम गुंडाई करेंगे। चलते हैं, ये रियासत हमारी है, इसीलिए अब हम भी चल रहे हैं। देखिए भैया, हमारे एक संदेश भेजे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए बाबा साहब का गाना गाने में कोई इतराज है क्या? यार इतराज नहीं, जाए जितना सुनो। इसलिए हम चल रहे हैं, समय नहीं है, एक लाइन बताते हुए चल रहे हैं। संविधानवा बनाएंगे, जितने जने बाबा साहब का चाहे वाले हो पैसा दे जाओ। हे संविधानवा बनाएंगे, संविधानवा बनाएंगे, बाबा हो संविधानवा बनाएंगे, बाबा हो संविधानवा बनाएंगे। संविधानवा बनाएंगे, संविधानवा बनाएंगे, बाबा हो संविधानवा। हेलो, देखिए कमेटी की तरफ से सूचना आ रही है
कि भैया 2 मिनट के लिए लाइट बंद हो रही, आप समझ लियो। आपन आपन दर दबाए बैठो रहो। अरे जात जात आंखी मार रही है। पब्लिक थम ही रहा है भैया, अपन अपन जगह छोड़ो ना। अब देखी लाइट आ गई है, इसी जगह से सीन तैयार हो रही है। तो कहाँ पे थे? हे जौने नगरिया में पनियो ना रहल, जौने नगरिया में हे बाबा साहेब है, बाबा साहेब व्यवस्था बनाई गए, संविधानवा बनाई गए, बाबा हो संविधानवा बनाई गए। जौन अछुतवा तो बोल न पावे, जौन अछुतवा तो बैठ न पावे, जौन अछुतवा तो वही अछुतवन के मास्टर बनाई गए, बाबा हो संविधानवा। कृपाल सिंह जी हुजूर। प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा का अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। हुजूर
ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारी आंखों से आंसू और इतना बेजान नजर आ रहे हो। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है या बॉर्डर पे दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया है? क्या बात है? सवाल नहीं राजन, ना तो किसी ने कुछ कहा है और न ही बॉर्डर पर दुश्मन ने चढ़ाई किया है, बल्कि राजन क्या बात है? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सवाल बहुत गजब हो गया। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल को धीर नहीं है कि नहीं आज राजन जुबा खुल रही है। नहीं नहीं आज राजन जुबा खुल रही है। नहीं आज राजन जुबा खुल रही है। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। रात को किले पर जाकर और जब नजर मेरी पड़ी तो क्या हुआ? लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी। कि रात को किले पर जाकर और जब नजर मेरी पड़ी लाश देखा सुंदरी की थी तड़पती उस घड़ी। कि बचा लो जैसे वो चिल्ला रही थी। बचा लो जैसे चिल्ला रही थी। बचा लो जैसे चिल्ला रही थी। बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हुजूर, न जाने कौन है वो दुश्मन, कौन है वो हत्यारा जो रात को 12 बजे हमारी पत्नी सुंदरी का खून कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। और अजबी सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी। अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी। अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी। खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। खत्म हो
गुलशन की माता को मिटा कर रख दिया और मिटा दूंगा कातिल की और नाम और निशानी मिटा दूंगा कातिल की नाम और निशानी और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी खत्म हो कौन है वो दुश्मन कौन है वो हत्यारा जो पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून कर दिया यही तो मालूम नहीं है राजन। और राजन अभी भी सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी हुई है राजन। पहाड़ी किले पर सुंदरी की पहाड़ी किले पर सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। ये सवाल धैर्य से काम लो, दिल में धीरज धरो। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं इसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। महामंत्री कृपाल सिंह इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। और इस बार मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ी किले पर चलता हूँ। कहेगा महाराज के पीछे खड़े होकर के मेरी तरफ उंगलियां दिखा रहा था तो सुंदरी के तुहिन तुम्हारे हो बहुत सारा हरामजादे कह गए। अगर दोबारा ऐसी आवाज निकली दोबारा ऐसी आवाज निकलेगी तो जो हाल मैंने सुंदरी का किया है, जो हाल मैंने सुंदरी का किया है वही हाल तेरा भी करूंगा। साला खाऊ रहा। बताओ सुंदरी के यही मारिश पहाड़ी किले पे के साथे हम गए रही। हमरे इशारा का महाराज तन की समझ में न भय नहीं, इनका यही ठही पेलवाई। लेकिन साला धमकी दे के चलागा कि अगर तेरी जुबान खुली तो जो हाल सुंदरी का किया हो वही हाल तुम्हारा करूंगा। भाई सुंदरी के गोली मार दी, हमका गोली मार दिए, हमारे के तन को डराता ही नहीं ना। मार डावे कोनो बात नहीं, मुला सुंदरी का मारे के पहले वो का इज्जत लूटिस रहा है और हास ना हो नहीं साला हमारी इज्जत पर धावा बोल दिए। यही बतिया का तो हम डराते हैं। चलो कोनो बात नहीं, ये नहीं तो तुमका पहाड़ी किले पर पेलवाओ। अगर तुमका पहाड़ी किले पर न फंसवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। आप चल रहे पहाड़ी किले पर महाराज के पास। हे मौका मिली तुमका देवल फसाए, ए साले दाढ़ी हलगा। मौका मिली कि तुमका देवल फसाए, ज्ञान वाला मुगदा देवल चला है, ज्ञान वाला मुगदा देवल चला है कि देवल चला है, ज्ञान वाला मुगदा देवल चला है, ज्ञान वाला
भगवान, ये हमारा पहाड़ी का किला, और इस पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़ कर नहीं। कृपाल सिंह, सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। हुजूर, सुंदरी की लाश से एक खत बरामद हुआ है। सुंदरी की लाश से ये खत बरामद हुआ है? जी हुजूर। कृपाल सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। हुजूर, इसमें लिखा, साला कम पे पड़ा। इसमें लिखा है कि श्रीमान शाह चुनारगढ़, हुजूर, मैं मरने से पहले तड़पती हुई आखिरी पत्र लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह और आपके गलत संबंध को समझकर मेरा खून कर दिया और मेरे हत्यारे पति यशपाल सिंह को कड़ी सी कड़ी सजा व फांसी देकर आत्मा को शांति दिला देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला, समय 2 बजे रात। धोखा मेरे साथ, सुंदरी का खून करके मेरे ऊपर लांछन लगा दिया। हराम खोर। नहीं राजन, ये सब झूठ है। मैंने खून नहीं किया। भला मैं अपनी पत्नी का कत्ल कहीं क्यों करूंगा राजन, क्यों करूंगा? सुंदरी को बेटी समान मानता था और सुंदरी का खून कर दिया। और मेरी हैरान है और सुन खटका मरी। अकली मेरी हैरान है, सुन खटका मजबूर। पानी पुतले किया तुझी ने खून, किया तुझी ने खून, अर्श पे जाकर आग लगा दी। किया तुझी ने खून, अर्श पे जाकर आग लगा दी। और होकर तूने निशान घटा, होकर देखा तूने मेरी शान घटा। न जिंदा छोड़ू मिटा दूं हस्ती, अपनी सौगात लुटा दी। है तो मार कमीने मेरी शान घटा दी। सक्रिया कर दिखलाई, सक्रिया कर दिखलाई, तरसना आई कसाई। मुझे सीख सिखाने आया
मारे आया और छील और कई नाम मिटा दी और चूना में दागी लगाया। इस बार सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। तूने क्या भी मेरा खौफ नहीं खाया। नहीं राजन, ये सब झूठ है राजन, ये सरासर झूठ है। हे भगवान, इतना बड़ा लांछन मेरे ऊपर। राजन, मैं तो हर तरह से मारा जा रहा हूं। कि हर तौर से मैं राजा के हर तौर से मैं तो मारा गया। बचने का कोई अब चारा नहीं। यशपाल अपनी पत्नी का खून कर दिया और महाराज के सामने सफाई देता है। हेलो, और देखिए आगे मेला अध्यक्ष गणेश कनौजिया कंपनी मैनेजर साहब जी इस सीन को देखते हुए 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद अध्यक्ष साहब। यशपाल हर वाह सेनापति नपो और संथार